हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विस्तार ऑफ एजुकेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। इस साल का जो सिलेबस है सीबीएसई ने काफ़ी अच्छे पैटर्न से सिलेबस को बनाया है। लग रहा है कि हाँ, काफ़ी मेहनत की है सिलेबस में। अच्छा, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सिलेबस नेसेसरी क्यों होता है। देखिए स्टूडेंट्स, सिलेबस अपने आप में ही एक इम्पॉर्टेंट रोल इसलिए प्ले करता है क्योंकि जो सिलेबस होता है वो आपका जितना भी बुक का कंटेंट है वो सब उस सिलेबस में दिख जाता है। उस सिलेबस में शो होता है आपकी बुक का सभी कंटेंट। प्लस आपको ये पता चल जाता है कि बुक में अब हमें कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कितने चैप्टर्स करने हैं, कौन से चैप्टर्स की जो वेटेज ऑफ मार्क्स है वो ज़्यादा है। प्लस आप प्लानिंग कर सकते हैं। इसलिए जो सिलेबस होता है उसको डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिलेबस सिर्फ क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है। चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, आगे स्टडीज़ कर रहे हैं, कोई भी बुक आप पढ़ने जाते हैं तो सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एटलीस्ट उसका सिलेबस क्या है। इट मीन्स जो भी चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं, जो भी बुक हम पढ़ने जा रहे हैं, उसकी क्या डिमांड है हमसे, वो क्या, उस बुक की क्या नीड्स हैं, हमें उसको कैसे कंप्लीट करना है। तो सिलेबस इसलिए अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है सिलेबस के ऊपर, जिसमें हम सिर्फ सिलेबस डिस्कस करेंगे और आगे की जो फर्दर वीडियोज़ है वो मैं आगे अपलोड करती रहूँगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपने सिलेबस की। जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लास 12 में 2 बुक्स हम पढ़ते हैं, एक है बुक 1 और एक है बुक 2। बुक 1 का नाम है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, मीन्स समकालीन विश्व राजनीति, राइट। सेकंड बुक जो है हमारी, उसका नाम है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इसका मतलब है स्वतंत्र भारत में राजनीति। अब जैसा आपको नाम से पता चल रहा है, जो बुक 1 है वो पूरा वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में आपको इसमें हम पढ़ेंगे। जितनी भी हमारी देश दुनिया में जो पॉलिटिक्स थी और जिस टाइम पर इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी उस समय पर पूरे वर्ल्ड में क्या पॉलिटिक्स चल रही थी, इंडिया ने कैसे अपना रोल उस पूरे वर्ल्ड में बनाया, किस तरीके से इंडिया उभर कर सामने आया। नेक्स्ट जो हमारा बुक 2 है उसमें हम पढ़ेंगे कि आज़ादी के बाद जो हमारे भारत देश की जो राजनीति थी वो कैसे डेवलप हुई, हमने कैसे डेमोक्रेसी को डेवलप किया। तो दोनों ही बुक्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बस एक इंटरेस्ट के साथ आपको पढ़ना है, इसको समझना है। दोनों बुक्स अपने आप में ही बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं और इम्पॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है। तो आई होप आपको दोनों बुक्स के बारे में पता चल गया होगा हम दोनों बुक्स में क्या पढ़ने जा रहे हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं ज़रा सिलेबस जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। पार्ट 1 जो है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, अच्छा दोनों ही बुक्स में ना 9 चैप्टर्स है टोटल, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि जो पार्ट 1 है उसमें 7 चैप्टर्स आपको शो किए हुए। इट मीन्स जो 2 चैप्टर्स है वो डिलीट हो गए, राइट। अब जैसा आपको दिख रहा है कि जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट बुक में जो फर्स्ट चैप्टर है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी उन्होंने दिया हुआ है, बट एक्चुअल में जो फर्स्ट चैप्टर है वो है कोल्ड वॉर एरा, द कोल्ड वॉर एरा, तो वो डिलीट हो गया इसमें, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें चैप्टर डिलीट हुआ वो थर्ड चैप्टर इसमें डिलीट हुआ है, यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वो भी इसमें डिलीट कर दिया गया है। तो 2 चैप्टर्स यहाँ पर डिलीट हो गए हैं पार्ट 1 में। नेक्स्ट जो हमारी है बुक 2 में 8 चैप्टर्स आ रहे हैं और ओनली 1 चैप्टर जो है वो डिलीट हुआ है, राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स, तो वो डिलीट हो गया है। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहती हूँ, जिन भी बच्चों के पास पुरानी बुक्स हैं तो वहाँ पर उनको जो चैप्टर्स है वो इसी तरीके से मिलेंगे जैसे अभी मैंने आपको बताया कि फ़र्स्ट चैप्टर द कोल्ड वॉर आ रहा है तो फर्स्ट चैप्टर उनको वही मिलेगा, सेकंड चैप्टर मिलेगा द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, ठीक है। बट अब जो न्यू सेशन में जो बच्चे आए हैं, जो न्यू बुक्स प्रिंट हो रही है सीबीएसई की, उन सभी में जो पैटर्न जो सिलेबस में दिया हुआ है एज इट इज़ ही चैप्टर्स जो हैं प्रिंट हुए हैं, ठीक है। कुछ चैप्टर्स के नाम हैं जो थोड़े से चेंज हुए, जैसे कि कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर, आपको सेकंड चैप्टर दिख रहा होगा पार्ट ए में, कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर। पुरानी बुक्स में इस चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। तो ये जो चैप्टर का नाम है आपको अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर ही दिखेगा पुरानी बुक्स में, बट जो अब नई बुक्स प्रिंट हुई है उनमें कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर शो हो रहा है। तो बाकी कोई मेजर चेंजेस नहीं है, यही चेंजेस हुए। बाकी आप मार्क्स देख लीजिए सबके कितने अलॉटेड मार्क्स हैं, उसके हिसाब से उस चैप्टर पर आपको ज़्यादा प्रेशर करना है, वो चैप्टर ज़्यादा पढ़ना है। जैसे इसमें जो लास्ट चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन, वो 4 मार्क्स का शो हो रखा है इसमें,
बाकी सब 6 मार्क्स है, तो आप अच्छे से उसको तैयार कीजिए। अब जैसे ये बुक 2 में हमारा जो 3rd चैप्टर है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, ये सिर्फ 2 मार्क्स का दिया हुआ है इन्होंने, तो आप इसको भी देख सकते हैं। पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट ये सिर्फ 2 मार्क्स का है, तो इसमें ज़्यादा इसको करने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन क्वेश्चन है हम सिर्फ वही करेंगे। वीडियो के साथ आपको चलते रहना। अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज से इस पूरी सीरीज़ की हमने स्टार्टिंग कर दी है और हम इसको लेकर चलेंगे अब आगे तक, ठीक है। दोनों ही बुक्स जो आपकी है 40 मार्क्स की आएगी। 40 मार्क्स की फर्स्ट बुक है, 40 मार्क्स की सेकंड बुक है। टोटल 80 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। 20 मार्क्स जो होंगे वो आपके होगा प्रैक्टिकल, जिसमें से कि आपका वाइवा और फाइल वर्क होगा उसमें। अगर आप चाहते हैं मैं वाइवा और फाइल पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। इसको लेकर मैं ज़रूर एक सेपरेट वीडियो आप सभी के लिए बनाऊंगी कि किस तरीके से आपको फ़ाइल अपनी प्रिपेयर करनी है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें, प्लस वाइवा आपको कैसे फेस करना है, क्यों तो मैं आपको बहुत अच्छे से इसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, ठीक है। नाउ कुछ चीज़ें जो हैं सिलेबस में वो क्या हुई है, ऐड हुई हैं। कुछ एडिशनल टॉपिक्स ऐड हुए हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि क्लास 12th का ये जो टॉपिक है द एंड ऑफ बाइप्रोटी में अरब स्प्रिंग ऐड हुआ है न्यू, तो ये हम पढ़ेंगे। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो पहले हमने डिटेल्ड में नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन इस बार सीबीएसई ने अलग से दे दिया कि इनको भी डिटेल से आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर में ब्रिक्स, रशिया, इंडिया, इजराइल, इनको पढ़ना है हमें। थोड़ा सा डिटेलिंग इनका पढ़ना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें, कुछ एडिशनल टॉपिक्स ऐड हुए, तो हम उनको भी देखते चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर यूज़फुल लग रही है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और आगे इसी चैनल पर बने रहिए। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर आप नए हैं तो। और हम आगे इसी तरीके से जो वीडियोज़ है वो पूरी सीरीज़ हम तैयार करेंगे। और अब आप अगर इस चैनल से जुड़ गए हैं तो ये गारंटी है कि इस सेशन के एंड तक आप एक अच्छे स्कोर के साथ पास हो जाएंगे, एक अच्छा स्कोर आप गेन करेंगे। थैंक यू सो मच।